नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक, उनके तीर्थंकर और महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं प्लस उसे जो है किन भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि जैन धर्म की कौन कौन सी शाखाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि महावीर स्वामी जी ने अपना पहला वर्षाकाल कहाँ पे व्यतीत किया था, यानी कि जो हमारे जैन भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, जब भी बरसात का टाइम होता था तो एक जगह कहीं पे अपना जो था आवास बना लेते थे, वे आगे पीछे जो है नहीं जाते। तो यहाँ पे पहला अपना वर्षाकाल कहाँ पे व्यतीत किया था महावीर स्वामी जी ने? अस्तिग्राम में। कहाँ पे जी? अस्तिग्राम में। और अंतिम कहाँ पे किया था? तो अंतिम समय में कहाँ पे थे? पावापुरी में। कहाँ पे थे जी? पावापुरी में। और सबसे अधिक समय कहाँ पे व्यतीत किया? वैशाली में जो था व्यतीत किया था। कहाँ पे जी? वैशाली में। और वैशाली को महावीर स्वामी की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वैशाली को? महावीर स्वामी की जननी जो है वो कहा जाता है। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि महावीर स्वामी जी ने अपना पहला वर्षाकाल कहाँ पे व्यतीत किया? अस्तिग्राम में। सबसे अंतिम कहाँ पे व्यतीत किया? पावापुरी में। और सबसे अधिक कहाँ पे व्यतीत किया? तो वो किया हमारा वैशाली में। और वैशाली को क्या कहा जा रहा है? महावीर स्वामी की जो है वो जननी कहा जाता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। जैन धर्म की शिक्षाओं में अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें पहले, तो बौद्ध धर्म में क्या बोला था कि हमारे पास जो दुख का कारण क्या है वो है तृष्णा। तो यहाँ पे भी सेम बोला जा रहा है कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और इन सारी की मुक्तियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिरत्न, जो इनके पास जैन धर्म में जो त्रिरत्न दिए हुए हैं उनका जो है पालन करना पड़ेगा। ठीक है जी, कि हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन में जो दुख है और तृष्णा है, उनकी मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है त्रिरत्न को जो है वो त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। तो हमने बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न देखे थे। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे है आपके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण। और जो सम्यक आचरण है हमारा तीसरा त्रिरत्न है, इसको सबसे ज्यादा जो है बल दिया गया है। सम्यक आचरण को क्या दिया गया है? सबसे ज्यादा जो है वो बल दिया गया है जैन धर्म के त्रिरत्नों में। कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और हमारा आचरण। और आचरण को जो है वो जैन धर्म या महावीर स्वामी जी के द्वारा सबसे ज्यादा जो है वो बल जो है दिया गया है। क्लियर है? और जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में, ठीक है, जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या के बारे में वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा है? आचरण सूत्र। ठीक है, उसमें क्या मिलता है? हमारे महावीर स्वामी जी के तपस्या के बारे में जो है हमें वर्णन मिलता है। क्लियर है जी? अब हम देखते हैं कि जैन धर्म में किस किस को माना है और किस किस को नहीं माना है। तो जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। ये बोलते थे ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। और यहाँ पे बोला गया है इन्होंने देवताओं को माना था, लेकिन महावीर स्वामी से नीचे, यानी कि जिन से जो है वो नीचे माना गया था। जैन धर्म में महादेवताओं को माना था, लेकिन क्या बोला था कि महावीर स्वामी हमारे पहले हैं, उसके बाद जो है वो देवताओं का स्थान आता है जैन धर्म में। क्लियर है इतना? अब आता है इन्होंने जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों को भी जो था जैन धर्म में नहीं माना गया था। ठीक है, इन वेदों को भी नहीं माना गया था। साथ में हमारे पास जो यज्ञ विधि विधान होता है, उसमें जो पशु बलि दी जाती थी उसको भी नकारा था, उसकी भी निंदा की गई थी जैन धर्म में। ठीक है, जो पशु बलि दी जाती थी, यानी कि यज्ञ विधि विधान में जो पशु बलि दी जाती थी उसकी भी निंदा की गई है जैन धर्म में महावीर जी के स्वामी के द्वारा। और इन्होंने जैन धर्म में आपका युद्ध और कृषि को मनाही की थी कि युद्ध में लोगों का नरसंहार होता है, और साथ में अगर हम कृषि करते हैं, खेतों में बुआई करते हैं, तो उस समय छोटे हमारे जीव जंतु है, छोटे हमारे कीटाणु हैं, जो छोटे छोटे हमारे पास कीड़े मकोड़े हैं, वो जो है वो मर जाते हैं कृषि करते टाइम। इसीलिए जो था युद्ध और कृषि को भी मना किया था जैन धर्म में। ठीक है, हमारे क्या पढ़ा यहाँ पे? वेदों को नहीं माना, यज्ञ में जो है पशु बलि की निंदा करी, कृषि और युद्ध को जो था नकारा था। यहाँ पे बोला गया था कर्म फल जो है वो हमारे पास जो है वो कर्म से ही जो है मनुष्य के पुनर्जन्म का
पुनर्जन्म जो है वो होता है। जो हमारे कर्म होंगे उसी के आधार पे जो है वो मनुष्य के जो है वो पुनर्जन्म जो है वो होते हैं जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, ये हमारे हो गए यहाँ पे जैन ग्रंथों के बारे में, जैन हमारे किस किस को माना किस किस को नहीं माना जैन धर्म में। अब एक वर्ड आता है जिसका नाम है थेरा। क्या वर्ड आता है जी? थेरा। तो जैन संघ में जो मुख्य उपदेशक होता है उसको कहा गया था थेरा। थेरा किसे कहा जाता था? जैन संघों में जो मुख्य उपदेशक होता था उसे कहा जाता था थेरा जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है गणधर या गंधर्व। क्या है जी? गणधर या गंधर्व। महावीर स्वामी जी के द्वारा संघों की स्थापना की गई थी। तो उन संघों में जो 11 प्रमुख अनुयायी थे, ठीक है, जो 11 प्रमुख अनुयायी थे उनको बोला गया है गणधर। कौन है जी गणधर? जो महावीर स्वामी जी के 11 प्रमुख अनुयायी थे उनको बोला गया है गणधर या गंधर्व जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और महावीर स्वामी के मृत्यु से पहले 10 गणधर जो था वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो महावीर स्वामी के मृत्यु से पहले जो है वो 10 गणधर जो है वो 10 गणधरों की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। और एक जो है गंधर्व बचता है जिसका नाम है सुधर्मन। क्या नाम है जी? सुधर्मन जो है वो एक ही जो है वो गंधर्व जो है वो बचता है महावीर की मृत्यु के बाद। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये संघ के प्रथम अध्यक्ष बने और ये प्रथम जो है वो थेरा कहलाए थे। क्या बोला मैंने? थेरा कौन है? मुख्य उपदेशक को क्या कहा जा रहा है? थेरा कहा जा रहा है। तो संघ के महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ के अध्यक्ष बने हमारे सुधर्मन और ये प्रथम थेरा कहलाए थे जैन धर्म में। क्लियर है? और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ये महावीर स्वामी की बेटी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना, जो हम प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शना का पति था। तो ये महावीर स्वामी का रिश्ते में कौन था? दामाद था। ठीक है जी। प्रथम शिष्य कौन आया? जमाली आता है। और रिश्ते में क्या था? दामाद था। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का पति था। और शिष्य आती है यहाँ पे चंदना। कौन है जी शिष्य? यहाँ पे कौन है? महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या जिसका नाम था चंदना। ठीक है, एक आता है यति, जो जैन भिक्षु हैं। ठीक है, जो जैन भिक्षु हैं उनको कहा जाता है यति। क्या कहा जाता है जी? यति कहा जाता है, जो हमारे जैन भिक्षु थे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो जैन भिक्षु हैं और जो भिक्षुणी हैं उनके संघ की स्थापना की गई थी पावापुरी में। जैन भिक्षु और भिक्षुओं के रहने के लिए जो संघ बनाए गए थे, जो स्थान बनाए गए थे, वो कहाँ पे थे? पावापुरी में थे। और पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की शाखाएं। अब क्या होता है मगध में? ठीक है, मगध में 12 साल के लिए अकाल पड़ता है। यहाँ पे जो था बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। तो उस टाइम जो है भद्रबाहु थे। ठीक है, मगध में कौन रहता था? एक रहते थे स्थूलभद्र और एक रहते थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेके कहाँ चले जाते हैं? स्वर्णबेलगोला कर्नाटक। ठीक है, वर्तमान में क्या है? कर्नाटक है। स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं। मगध में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो उस समय भद्रबाहु क्या करते हैं? अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले जाते हैं? स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में। और जब अकाल खत्म हो जाता है तो वो वहां से वापस आते हैं मगध में। तो देखते हैं कि जो जैन धर्म के नियम थे उनका पालन नहीं किया गया है। ठीक है जी। क्या होता है? जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया गया है और विचारों में मतभेदता होती है, विचारों में मतभेद होते हैं। और जैन धर्म 2 भागों में जो है वो विभाजित होता है। कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जो है विभाजित होता है हमारा जैन धर्म। देखते हैं क्या है इसमें? श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर को हम थेरापंथी शाखा भी कहते हैं। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा को हम थेरापंथी शाखा भी कहते हैं। और स्थूलभद्र हमारी जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के थे। ठीक है, स्थूलभद्र जो थे वो जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के थे। और श्वेतांबर शाखा को मानने वाले सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है जी, श्वेतांबर शाखा को मानने वाले सफेद वस्त्र जो है वो धारण करते थे। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था और जैन धर्म में भी जो वो भिक्षु थे वो क्या करते थे? उपवास के द्वारा यानी खाना पीना छोड़ के अपना जो था शरीर त्यागते थे। तो यहाँ पे श्वेतांबर शाखा में उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा जब शरीर छोड़ा जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोला जाता था संथारा। क्या बोला जाता था उसको? संथारा जो है वो कहा जाता था श्वेतांबर शाखा में। ठीक है, श्वेतांबर शाखा में क्या है? इसमें कौन थे? स्थूलभद्र इससे संबंधित थे। श्वेतांबर शाखा के जो लोग थे, जो अनुयायी थे, वो सफेद वस्त्र जो है वो धारण करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है दिगंबर।
नेक्स्ट कौन सी आती है? दिगंबर। दिगंबर शाखा को हम तेरापंथी शाखा भी कहते हैं। दिगंबर शाखा को क्या कहा जा रहा है? तेरापंथी। और दिगंबर शाखा को साथ में दक्षिणी जैन, कहाँ गए थे भद्रबाहु? कर्नाटक गए थे, इसलिए इन्हें दक्षिणी जैनी भी जो है वो कहा जा रहा है। दिगंबर शाखा के जो है मानने वाले थे भद्रबाहु, और दिगंबर शाखा को मानने वाले बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक है जी, क्या थे? बिना वस्त्रों के जो था ये रहते थे। और उपवास के द्वारा शरीर त्यागने को क्या कहा जाता था? स्वलेखन जो है वो कहा जाता था। क्या कहा जा रहा है जी? स्वलेखन जो है वो कहा जा रहा है। और भद्रबाहु जी के द्वारा कल्प सूत्र की जो है वो रचना की गई है। भद्रबाहु के द्वारा क्या किया गया है? कल्प सूत्र की जो है वो रचना की गई है, जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है जी, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो माना जाता है। किसने की कल्प सूत्र की रचना? भद्रबाहु के द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड हुआ जैन धर्म? 2 भागों में हमारा डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसी के साथ हमारा जैन धर्म जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप इन टॉपिक्स को जो है वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अनंत क्लासेस पर जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी हो तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।